पाठ 10 सुभाषित रत्नानि संस्कृत व्याख्या। फर्स्ट श्लोक है इसका पृथ्व्या से विधीयते तक। संदर्भ अयं श्लोकस्माकं स्पंदना इति पाठ्यपुस्तकस्य सुभाषित रत्नानि इति पाठात् उद्गतः। यह श्लोक हमारी स्पंदना पाठ्यपुस्तक के सुभाषित रत्नानि पाठ से उद्गत है। प्रसंग अस्मिन् श्लोके वसुधरां त्रीणि रत्नानि वर्णनम् अस्ति। इस श्लोक में पृथ्वी के 3 रत्नों का वर्णन है। व्याख्या वसुधरायां त्रीणि रत्नानि सन्ति। पृथ्वी के 3 रत्न हैं, जल अन्न सुभाषितानि च। जल अन्न और सुभाषितानि च और सुभाषितानि अच्छी उक्तियाँ। ते जना मूर्खा सन्ति यही प्रस्तरखंडेषु रत्नम इति नाम प्रदीयते। ते जना मूर्खा सन्ति, वे लोग मूर्ख हैं, ये जो प्रस्तरखंडेषु पत्थर के टुकड़ों को रत्नम इति नाम विधीयते, रत्न यह नाम देते हैं। अब पद परिचय। त्रीणि रत्नानि त्रिरत्नम द्विगु समास। जल्लम अन्नम, जल्लम प्लस जल्लम च अन्नम च द्वंद्व समास। थर्ड है पाषाण खंडेषु, पाषाणस्य खंडेषु षष्ठी तत्पुरुष समास। सेकंड है प्रिय वाक्य से दरिद्रता, सेकंड श्लोक। प्रसंग इसमें संदर्भ नहीं लिखना, एक ही बार लिखना है, जो कि हम ऊपर लिख चुके हैं वही संदर्भ इसमें आ जाएगा। अब प्रसंग अस्मिन् श्लोके मृदु वाक्य से महत्व वर्णयति। इस श्लोक में मृदु यानी कोमल वाक्यों के महत्व का वर्णन है। व्याख्या मृदु वाक्य प्रयोगेषु तु सर्वे अपि प्राणिनः संतोषं प्राप्नुवन्ति। मृदु वाक्य के यानी कोमल वाक्य या मीठे वाक्यों के प्रयोग से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। अतः सर्वदा मधुरम एव वचनम बुर्यात्, अतः हमेशा मधुर वचन ही बोलने चाहिए। मृदु वचने वक्तव्यम किम कृपणता, कोमल वचन बोलने में क्या कंजूसी करनी। अब पद परिचय। प्रिय वाक्य प्रिय च असो वाक्य कर्मधारय समास। अब तस्मादेव, तस्मात् प्लस तत् प्लस एव। वक्तव्यम वच प्लस तव्यत प्रत्यय। श्लोक नंबर 3 गुणै से गरुड़ आयाते। प्रसंग अस्मिन् श्लोके गुणानां महत्वं वर्णयति। इस श्लोक में गुणों के महत्व का वर्णन है। व्याख्या मनुष्य है गुणे एव गुरुतां प्राप्नोति, न तो उच्चासनम गुरुतां प्राप्नोति। मनुष्य गुणों से ही गुरुतां प्राप्नोति, उच्च पद को प्राप्त करता है या अपने महत्व को प्राप्त करता है। न तो उच्चासनम गुरुतां प्राप्नोति, ऊंचे आसन पर बैठने से नहीं। यत् प्रासादस्य भवनस्य वा शीघ्रे स्थिते गुणहीन काके गरुडस्य गुणान् प्राप्तुं न शक्नोति। यत् प्रासादस्य जैसे महल के या वा अथवा भवनस्य अथवा भवन के शीघ्रे शिखर पर स्थित गुणहीन काके गुणों से रहित कौवा गरुडस्य गुणान् प्राप्तुं न शक्नोति, गरुड़ के गुणों को प्राप्त नहीं कर सकता। मनुष्य गुणों से ही महानता को प्राप्त होता है, ऊंचे आसन पर बैठने से नहीं। जैसे महल अथवा भवन के शिखर पर बैठा हुआ गुणहीन कौवा गरुड़ के गुणों को प्राप्त न शक्नोति नहीं कर सकता। पद परिचय। गौरवम आयाति, गौरवम प्लस आयाति दीर्घ संधि। दूसरा है नौचहि, न प्लस उच्चई गुण संधि। आसनम आस्थित है, आसनम प्लस आस्थित है। अब श्लोक नंबर 4 पात्र से विषम। प्रसंग अस्मिन् श्लोके पात्रस्य भेद ज्ञानस्य वर्णनम् अस्ति। इस श्लोक में पात्र और अपात्र के भेद ज्ञान का वर्णन है। व्याख्या पात्रस्य अपात्रस्य च भेद गौ सर्पयो तुल्यम एव भवति। पात्र और अपात्र के भेद का ज्ञान गाय और सांप के ही समान भवति होता है। यथा जैसे धेन्वे घासम खादित्वा अपि दुग्धम ददाति, जैसे गाय घास खाकर भी दुग्धम ददाति दूध देती है। परम च सर्पैतु, परंतु सांप तो दुग्धम अपि पीत्वा दूध पीकर भी विषमेव ददाति या उत्पद्यते, विषी उत्पद्यते उत्पन्न करता है। यानी पात्र और सुपात्र
यानी अच्छा व्यक्ति सज्जन और दुर्जन व्यक्ति है, उसका भेद है वो गाय और सांप के ही समान होता है। जैसे गाय घास खा कर के भी दूध ही देती है, अर्थात सज्जन व्यक्ति है वो उसका कोई भला नहीं करे तो भी वह दूसरों का भला ही करता है, परंतु जो सांप है वो दूध पीकर भी विष ही देता है। तो उसी प्रकार से दुष्ट व्यक्ति है, उसका चाहे कोई कितना भी अच्छा कर दे, भला कर दे, लेकिन फिर भी वह दूसरों के लिए जहरी उगलता है। पद परिचय। विवेको अस्ति विवेकः प्लस अस्ति विसर्ग उतु संधि। अब श्लोक नंबर 5। यथा खनन से शुश्रुतर अधिगच्छति। प्रसंग। अस्मिन् श्लोके कवि परिश्रमस्य महत्वं दर्शयति। इस श्लोक में कवि परिश्रम के महत्व को दर्शाते हैं। व्याख्या। यथा नरः खनन साधनेन खनित्वा जलम प्राप्नोति। यथा जिस प्रकार से नर मनुष्य खनन साधनेन खोदने के साधन से खनित्वा खोद करके जलम प्राप्नोति जल को प्राप्त करता है, तथे उसी प्रकार से जिज्ञासु सेवापरायण च छात्र, उसी प्रकार से जिज्ञासु और सेवापरायण छात्र भी गुरु तत् विद्यमान ज्ञानम प्राप्नोति, गुरु में विद्यमान ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। यानी जिस प्रकार से मनुष्य है पानी को प्राप्त करने के लिए खोदने वाले साधन को लेकर के उससे खोद करके और जल को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार से जो जिज्ञासु यानी जिनको जानने की इच्छा होती है या सेवापरायण जो छात्र होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, यदि उनको गुरु से ज्ञान प्राप्त करना हो तो वह गुरु में जो विद्यमान जो पहले से ही ज्ञान है उसको वो किसी न किसी प्रकार से प्राप्त कर ही लेता है। पद परिचय है। खन धातु और श्रत प्रत्यय। अब वारे अधिगच्छति, वारी प्लस अधिगच्छति यण संधि। शुश्रुत अधिगच्छति, शुश्रुषु प्लस अधिगच्छति विसर्ग ऋतु संधि। अब श्लोक नंबर 6। अजरा अमरवत से धर्म आचरेत। प्रसंग। श्लोके अस्मिन् कवि कथयति यत् मानवेन एव अजरम अमरम मत्वा विद्याध्ययनं कुर्यात्, मरण आसनम च मत्वा धर्म आचरेत। श्लोके अस्मिन्, इस श्लोक में कवि कहता है कि मानवेन मनुष्यों को स्वयं अपने आप को अजरम अमृतम मत्वा अजर अमर मान करके विद्याध्ययनम कुर्यात्, विद्या का अध्ययन करना चाहिए। यानी वह अजर अमर है यह सोच करके उसको विद्या अध्ययन में लीन रहना चाहिए। मरणासन च मत्वा च, और अपने आप को मरणासन मानकर अर्थात मृत्यु हमारे नज़दीक है ऐसे मान करके धर्म आचरित, धर्म का आचरण भी करना चाहिए। व्याख्या। अहम अजर अमर च इति मत्वा मनुष्यम विद्याम अर्थम च अर्जियेत। अहम मैं अजर अमर हूँ इति मत्वा ऐसा मान करके मनुष्य को विद्या अर्थम च अर्जियेत, विद्या च और अर्थम धन का अर्जियत अर्जन करना चाहिए, यानी इकट्ठा करना चाहिए। मैं अजर और अमर हूँ ऐसा मान करके मनुष्य को विद्या और धन का अर्जन करना चाहिए। परम च यमराजेन मम केशेषु गृहीत है, परंतु यमराज के द्वारा मेरे केशों को गृहीतम पकड़ा हुआ है, अर्थात मरणासन मत्वा, अथवा अपने आप को मरणासन मान करके धर्माचरणम कुर्या, धर्म का आचरण करना चाहिए। यानी मनुष्य की मृत्यु कब आ जाए इसका कोई भरोसा नहीं है, इसलिए ये सोचकर कि यमराज हमें लेने कब आ जाए, तो इसलिए मनुष्य को धर्म का आचरण भी करते रहना चाहिए। अब पद परिचय। अजरामृत अमरवत, अजर प्लस अमरवत दीर्घ संधि। विद्यार्थम, विद्या प्लस अर्थम। अब है श्लोक नंबर 7। धन से भवेत। प्रसंग। अस्मिन् श्लोके कवि स्पष्टवादिताया महत्वं वर्णयति। इस श्लोक में कवि स्पष्टवादिता के महत्व को वर्णित करते हैं। व्याख्या। धनस्य दानस्य प्रयोगेषु ज्ञानस्य संग्रहेषु च। धनस्य दानस्य प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोग में, ज्ञानस्य संग्रहेषु च और ज्ञान को संग्रहित करने में अर्थात इकट्ठा करने में, भोजनस्य समय व्यवहारे च, भोजनस्य समय भोजन के समय च और व्यवहारे और व्यवहार में, ये जनय या मनुष्य, जो मनुष्य लज्जाम त्यक्त्वा स्पष्टम कथयति, लज्जा को त्याग करके स्पष्ट कहता है, यानी
मुंह पर कह देता है जो बातें। स सदैव सुखम प्राप्यते, वह हमेशा ही सुख को प्राप्त करता है। धन धान्य के प्रयोग में, ज्ञान के संग्रह में, भोजन के समय और व्यवहार में जो मनुष्य लज्जा को त्याग करके स्पष्ट बात को कथयति कहता है या स्पष्ट रहता है, साफ रहता है, स सदैव सुखम प्राप्यते, वह हमेशा ही सुख को प्राप्त करता है। अब है पद परिचय। त्यक्त लज्ज है, त्यक्त्वा लज्जा येन सह, त्याग दी गई है लज्जा जिसके द्वारा वह बहुव्रीहि समास। सुखी सुख शब्द और इनी प्रत्यय। श्लोक नंबर 8। विद्या से रक्षणाय तक। प्रसंग प्रसंग। अस्मिन् श्लोके कवि कथयति, इस श्लोक में कवि कहता है, यदि दुर्जना विद्यादि गुणानां दुरुपयोगम कुर्वन्ति, कि जो दुर्जन व्यक्ति है विद्या आदि गुणों का दुरुपयोग कुर्वन्ति करते हैं। सज्जना च गुणानां सदुपयोगम कुर्वन्ति च, और सज्जनानां सज्जन लोग गुणों का सदुपयोगम कुर्वन्ति सदुपयोग करते हैं। व्याख्या। दुर्जनानां विद्या अन्यैः सह विवादाय भवति। दुर्जनानां विद्या, दुर्जनों की विद्या, अन्यैः सह दूसरों के साथ में विवादाय भवति, विवाद के लिए होती है। दुर्जन व्यक्ति की विद्या दूसरों के साथ विवाद करने के लिए होती है। धनम दर्पाय भवति, धन है वो घमंड दिखाने के लिए होता है। बलम च परपीडनाय भवति, और बल है वो दूसरों को दुखी करने के लिए होता है। परम च परंतु सज्जनस्य तु एते सर्वे विरुद्धमेव भवन्ति, परंतु सज्जन व्यक्ति की ये सब चीज़ें इसके विरुद्ध यानी विपरीत ही भवन्ति होती हैं। सज्जनानां विद्या ज्ञानाय भवति, सज्जन व्यक्ति की विद्या ज्ञान के लिए होती है। धनम दानाय भवति, धन दान देने के लिए होता है। बलम च, और बल यानी शक्ति या ताकत, अनेशाम रक्षणाय भवति, दूसरों की रक्षा के लिए होती है। अब है पद परिचय। साधो विपरीतम एतत्, साधो प्लस विपरीतम प्लस एतत्। अब है शक्ति ही, शक और कितिन प्रत्यय। दान दा धातु ल्युट प्रत्यय। ज्ञान ज्ञा धातु और ल्युट प्रत्यय। श्लोक नंबर 9। खल से पश्यति। प्रसंग प्रसंग। अस्मिन् श्लोके कवि कथयति यत् नरः परकीयान् दोषान् एव पश्यति, पश्यति न तु स्वकीयान्। अस्मिन् श्लोके, श्लोक में कवि कथयति, कवि कहते हैं, यत् कि नरः मनुष्य परकीयान् दोषान् एव पश्यति, दूसरों के दोषों को ही देखता है, न तु स्वकीयान्, और अपने दोषों को नहीं। व्याख्या। दुर्जने अनेशां सर्पसदृशानि अतिलघूनि दोषान् अपि पश्यति। दुर्जने, दुर्जन व्यक्ति, अनेशां दूसरों में, सर्पसदृशानि सरसों के समान, अति लघुनी दोषान अत्यधिक छोटे दोषों को भी पश्यति देख लेता है। परम च परंतु स्वस्य बिल्व सदृशानि, परंतु अपने बिल्व के फल के समान, स्थूलानि बड़े से बड़े दोषान दोष को भी दृष्टवा देख करके भी न पश्यति नहीं देखता है। अब पद परिचय। पर छिद्राणी, पर प्लस छिद्राणी हल संधि या व्यंजन संधि। पश्यनम अपि, पश्यन प्लस अपि हल संधि, और पश्यन दृष्ट धातु और शत प्रत्यय। श्लोक नंबर 10। शोकाराति से मित्र, मित्रम इति अक्षर द्वयम्। प्रसंग प्रसंग। अस्मिन् श्लोके कवि मित्रस्य गुणान् मन्यति। इस श्लोक में कवि मित्र के गुणों को वर्णित करते हैं। व्याख्या। यह शोकात शत्रु च रक्षाम करोति, जो शोकात यानी दुख रूपी शत्रु से रक्षाम करोति, रक्षा करता है, या जो दुख और शत्रु से रक्षा करता है, कुछ भी कह दो एक ही बात है। यह प्रेमणे विश्वास सस्य च पात्रम अस्ति, जो प्रेम और विश्वास से विश्वास का पात्रम अस्ति, पात्र है। एवं इदम मित्रम, इस प्रकार मित्रम, इदम मित्रम, इस मित्र रूपी रत्नम, रत्न के द्विवर्णात्मकम पदम, दो अक्षर वाले मित्र शब्द को केन निर्मितम, किसने बनाया है। जो शोक रूपी शत्रु से रक्षा करता है और जो प्रेम और विश्वास का पात्र है। इस प्रकार
द्विवर्णात्मकम पदम, दो वर्णों वाले इस मित्र रत्नम, मित्र रूपी रत्न की रचना निर्मितम ने रचना केन किसने की। पद परिचय है। पद परिचय षष्टम षज प्लस कत प्रत्यय, रत्नम इदम, रत्नम प्लस इदम, शोकाराति, शोक प्लस अराति दीर्घ संधि, मित्रम मित्यक्षरम द्वयम, मित्रम प्लस इति प्लस अक्षर प्लस द्वयम। अब है श्लोक नंबर 11। परोक्षे से पयोमुखम, प्रसंग प्रसंग। अस्मिन् श्लोके कवि वंचकम मित्रम त्यक्तुम निर्देशति। इस श्लोक में कवि वंचक मित्रम, ठग मित्र के त्यक्तुम निर्देशति, त्यागने का निर्देश देते हैं। इस श्लोक में कवि ठग मित्र या धूर्त मित्र को त्यागने का निर्देश देते हैं। व्याख्या। यह मित्र अप्रत्यक्षम कार्यम विनाशकः भवति, सम्मुखे च मधुर भाषणम करोति। यह मित्र, जो मित्र अप्रत्यक्ष रूप से अर्थात पीछे से, पीठ पीछे कार्य को विनाशकः भवति, कार्य को नष्ट करता है यानी बुरा करता है। जो मित्र पीठ पीछे कार्य को बिगाड़ता है। मुखे च मधुर भाषणम करोति, और मुख के सामने अर्थात सामने मधुर भाषणम करोति, मधुर वाणी बोलता है। एवं पेय मुखम अर्थात दुग्ध मुखम, विषपूरितम कलशम एवं मित्रम परित्यजेत। एवं इस प्रकार के मित्र का दुग्ध मुखम, दूध से भरा हुआ, दूध से के मुख वाला अर्थात ऊपर तो दूध है, विषपूरितम और विष से भरे हुए कलशम, कलश के ही समान मित्रम परित्यजेत, मित्र का त्याग कर देना चाहिए। यानी जो मित्र पीठ पीछे तो कार्य को बिगाड़ता है और सामने हमारे मधुर बोलता है, तो वह मित्र किस प्रकार से है। जैसे कोई घड़ा होता है, वो अंदर से तो विष से भरा हुआ है, लेकिन उसके मुख भाग पर यानी ऊपर ऊपर दूध हो, तो हम ऐसे घड़े का हम त्याग कर देते हैं। तो इसी प्रकार से जो मित्र पीछे से हमारे कार्य बिगाड़े और सामने से हमारे मधुर बोले, उस मित्र का हमें उस घड़े के ही समान त्याग कर देना चाहिए। अब है पद परिचय। विषकुंभम, विचस्य कुंभम, षष्ठी तत्पुरुष समास। पयोमुखम, पय मुखे यस्य तत्घटम, बहुब्रीहि समास। श्लोक नंबर 12। अनुकूले से हरिष्यति। प्रसंग प्रसंग। अस्मिन् श्लोके कवि कथयति यत् भाग्ये अनुकूले सर्वमेव अनुकूलमेव भवति। अस्मिन् श्लोके, श्लोक में कवि कथयति, कवि कहता है कि भाग्य अनुकूले, भाग्य के अनुकूल होने पर सर्वमेव अनुकूलमेव भवति, सब कुछ अनुकूल ही होता है यानी अपने पक्ष में ही होता है। व्याख्या। यदा भाग्ये अनुकूल भवति, जब भाग्य अनुकूल होता है यानी हमारे पक्ष में होता है, तदा यत् दातव्यम भवति तम ईश्वर पुरीत, परम च यदा भाग्य प्रतिकूलम भवति तदा ईश्वरम देयमपि संपदाम अपहरति। तदा यत दातव्यम भवति, जो तब जो देने योग्य होता है, तम ईश्वरम पूर्यति, ईश्वर उसे पूरा कर देता है। परम परंतु यदा भाग्य प्रतिकूलम भवति, परंतु भाग्य जब हमारे प्रतिकूल होता है या विपरीत होता है, तदा तब ईश्वरम देयम अपि, ईश्वर दिए हुए को भी संपदाम, संपत्ति को अपहरति, हर लेता है। अब है पद परिचय। विधौ, विधि के शब्द रूप सप्तमी विभक्ति एक वचन। देयम दा धातु और यत प्रत्यय। श्लोक नंबर 13। अहिंसा से प्रवर्तते। प्रसंग प्रसंग। अस्मिन् श्लोके कवि अहिंसा महिमां वर्णयति। इस श्लोक में कवि अहिंसा की महिमा का वर्णन करते हैं। व्याख्या। व्याख्या। प्राणिवधस्य अभावे मनसा वाचा कर्मणा च प्राणिनाम अपीडनम सर्वोच्चः धर्मः भवति। प्राणिवधस्य अभावे, प्राणियों के वध का अभाव, मनसा वाचा कर्मणा च प्राणिनाम अपीडनम, मन वचन और कर्म से प्राणियों को अपीडनम, अपीड़ित यानी
दुखी न करना ही सर्वोच्च धर्म भवति, सर्वोच्च धर्म होता है। प्राणियों के वध का अभाव और मन, वचन तथा कर्म से व्यक्तियों को या प्राणियों को अपीड़नम, पीड़ित न करना सर्वोच्च धर्म भवति, सर्वोच्च धर्म होता है। अहिंसा तपश्चर्या भवति, अहिंसा तपस्या होती है। अहिंसा एव सर्वोच्च सत्यम अस्ति, अहिंसा ही सर्वोच्च सत्य है। यतः अहिंसा भावतः एव धर्मस्य प्रारंभते, अतः अहिंसा भाव से ही धर्म का प्रारंभ होता है। अब है पद परिचय। धर्मस तथा हिंसा, धर्म है प्लस तथा प्लस अहिंसा। फिर अहिंसा, न हिंसा इति अहिंसा, नच तत्पुरुष समास। श्लोक नंबर 14। आततायिनम से कश्चन। प्रसंग प्रसंग। अस्मिन् श्लोके कवि आततायिनम प्रति नीति कथयति। अस्मिन् श्लोके, श्लोक में कवि आतंकियों के प्रति नीति को कथयति, बताते हैं या कहते हैं। व्याख्या। आगच्छन्तम आतंकिनम अविचार्य एव मारेत। आगच्छन्तम आते हुए आतंकिम, आतंकियों को, अविचार्यम एव बिना विचारे ही मारेत, मार देना चाहिए। आते हुए आतंकियों को देख करके बिना विचारे ही मारेत, मार देना चाहिए। यत् आतंकिन वदेन घातकस्य अपराधेन मन्यते। यत् क्योंकि आतंकिन वदेन, आतंकियों के वध में, घातकस्य घातक को यानी मारने वाले को, अपराधम न मन्यते अपराध नहीं होता या अपराध नहीं माना जाता। क्योंकि आतंकवादियों के वध में मारने वाले का अपराध नहीं होता। दुष्टस्य तु विनाशमेव उचितम, दुष्ट का तो विनाश ही उचित है। आते हुए आतंकियों को बिना विचारे ही मार देना चाहिए, क्योंकि आतंकियों के वध में मारने वाले का अपराध न मन्यते, अपराध नहीं माना जाता। दुष्ट से तु विनाशम एव उचितम, दुष्ट का तो विनाश ही उचित है। अब है पद परिचय। आयंतम, आ उपसर्ग या धातु और शत प्रत्यय। कश्चन, कह प्लस चन विसर्ग सत्व संधि। श्लोक नंबर 15। गोपाल सांघिकी से सांघिका तक। प्रसंग प्रसंग। अस्मिन् श्लोके कवि कथयति यत् महापुरुषा सदैव संप्रियः भवन्ति। अस्मिन् श्लोके कवि कथयति, इस श्लोक में कवि कहता है यत् कि महापुरुषस्य सदैव संप्रिया भवन्ति, कि जो महापुरुष होते हैं वो हमेशा ही संप्रिय होते हैं, अर्थात संगठन उनको बहुत प्रिय होता है, यानी सबको साथ लेकर चलने वाले होते हैं। व्याख्या। वासुदेवे गोपालानाम संगेन संबद्ध अस्ति। वासुदेव यानी श्री कृष्ण गोपालों के संग से संबंधित हैं। रामे वानराणाम संगेन संबद्ध अस्ति, और राम है वो वानरों यानी बंदरों के संगठन से संबंधित हैं। बुद्धे अपि सद भिक्षुणाम संगेन संबद्ध अस्ति, और जो बुद्ध हैं वो भी भिक्षुओं के संगठन से संबंधित है, अर्थात वो भिक्षुओं को साथ लेकर चलते हैं। यत् महापुरुषाणाम संप्रिया भवन्ति, क्योंकि महापुरुष होते हैं वो हमेशा ही संप्रिय भवन्ति होते हैं। पद परिचय। महात्मा, महान चे असो आत्मा, महान है जो आत्मा। कर्मधारय समास।